स्वागत है आपका एक और नए बेहतरीन हॉरर पॉडकास्ट के अंदर। आज तंत्र से रिलेटेड बहुत गहरी चर्चा होने वाली है। ये पॉडकास्ट स्पेशली उनके लिए जो विश्वास करते हैं तंत्र के अंदर, जो विश्वास करते हैं एक ऐसी दुनिया के अंदर जो एग्जिस्ट करती है लेकिन दिखाई नहीं देती। आप ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ आज सुनने वाले हैं और तंत्र के जानने वाले कुछ ऐसे गहरे राज, क्योंकि आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं भैरव वीरेंद्र रुद्रनाथ अघोरी जी, जो आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अनसुनी कहानियाँ और ऐसे दिलचस्प किस्से और तंत्र से जुड़ी हुई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपकी आंखें खोल के रख देंगी। तो आइए स्वागत करते हैं और मिलते हैं उनसे। जय श्री महाकाल। आदेश भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपका दिल से आभार कि आप हमारे शो पे पधारे। धन्यवाद आपका और आपकी टीम का। बिल्कुल। मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके बीच आके आज बैठा हूँ बिल्कुल। और आप तंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। जी जी। तो आज आपका ये पहला पॉडकास्ट है जी। तो मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को ऐसे किस्से सुनाएं, ऐसे तंत्र से रिलेटेड ऐसी अनसुनी चीज़ें बताएं जो आज तक उन्होंने कभी नहीं सुनी होगी, जो उनकी आंखें खोल के रख दे। और जब मैंने ऑफ कैमरा आपसे बात की ना, तो आपकी बात में मुझे काफ़ी लॉजिक नज़र आया। तो मैं आपसे सबसे पहला ये क्वेश्चन करूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। देखिए, मेरा नाम भैरव वीरेंद्र रुद्रनाथ अघोरी है। मैं अघोर से दीक्षित हूँ, हरेश संप्रदाय से दीक्षित हूँ, परखम अखाड़े से। मेरे पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव श्री हरेश गुरु जी महाराज हैं, जो परखम में हैं और अभी भी हैं। हमारा एक तंत्र का पूरा स्कूल चलता है। हम तंत्र सिखाते हैं, तंत्र के नए साधक तैयार करते हैं। मैंने उन्हीं के सानिध्य में कई साधनाएं संपन्न की और आज मैं भी उन्हीं के चरण कमलों पर चल रहा हूं कि मैं भी लोगों को तंत्र के मार्ग में अग्रसर कर रहा हूं, तंत्र सिखा रहा हूं। जो तंत्र के लिए समाज में एक भ्रांतियां फैली हुई हैं कि तंत्र गंदा होता है, उससे डरना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक सात्विक हो, पूर्ण रूप से सात्विक हो, प्याज लहसुन का सेवन नहीं भी करते तो भी मैं आपको पूर्ण सात्विक तांत्रिक बना दूंगा। अच्छा जी। बिना शराब मांस के, बिना प्याज लहसुन के भी ये पॉसिबल है? हम ऐसे ही सिखाते हैं। अच्छा जी। हमने तंत्र की पूरी परिभाषा को बदल दिया है। ठीक है। हम 21वीं सदी का तंत्र सिखा रहे हैं लोगों को, जो कोई भी सीख सकता है, बस उसमें लगन होनी चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे आपने 21वीं सदी तंत्र की बात की, क्या आपका ये मानना है कि हर युग के हिसाब से तंत्र थोड़ा सा बदला है? जी बिल्कुल, और हमें समय के साथ में बदलना भी चाहिए। ठीक है। जैसे कभी जो साधना सिद्धियां चलती थी, आज वो उस हिसाब से नहीं है। जैसे आप गरुड़ पुराण का एक एग्जाम्पल उठा के देख लें, उसमें आज भी जिक्र है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है, वो 13 दिन के एक चक्र को पूरा करता है, तब वो यमलोक पहुंचता है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। मैं शमशान में बैठता हूं, मैं कई प्रेतों से मिला हूं, हजारों लाखों प्रेतों से मिल चुका हूं मैं। आपने इधर शरीर त्याग, उधर आप यमपुरी पहुंच जाते हो। अच्छा जी। ना वैतरणी नदी का जिक्र है आज के समय में, ना ही उन बाकी नरकों का जिक्र है। इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने एक नाम लिया अभी, वैतरणी नदी, तो इसके बारे में गहरी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये चर्चा करूंगा, जो आप अभी मेरे स्टूडियो में लेके आए हैं, एक बार वो दिखाइए ज़रा। ये है कपाल जी। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि थोड़ा सा डर का माहौल बन गया है यहाँ आसपास भी ना। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ये नरमुंड है जी। जैसे तंत्र की भाषा में हम कपाल बोलते हैं। बिल्कुल। इस पर प्रेत सिद्ध होते हैं। ठीक है। ये उस मनुष्य का होता है जिसका देहांत किसी भी अवस्था में हुआ हो, लेकिन उसका पोस्टमार्टम ना हुआ हो। ठीक है जी। चीरफाड़ ना हुई हो। अच्छा। ये पूरा साबुत होता है, कहीं से भी इसमें कोई कट या मार्क नहीं होते। ये प्राकृतिक है, जैसा होता है मनुष्य का। ये जिस पुरुष का कपाल है, जब मैंने इसे सिद्ध किया था, तब इसका प्रेत जब सामने आया था तीसरे दिन, 3 दिन की क्रिया की थी मैंने गुरु आदेश से। तीसरे दिन जब इसका प्रेत सामने आया था, तब उसने जो अपना परिचय दिया वो दिया था। इसका नाम पवन है और इसकी एज 32 ईयर है, 32 साल। ठीक है। और 2022 में करंट लगने से इसकी मौत हुई थी। अच्छा, करंट लगने से मर गए थे। और उसका प्रेत आज भी इसमें स्थान लेके बैठा है, जिसे हमने सिद्ध किया हुआ है। तो क्या अभी आप स्टूडियो में साथ में हो? हाँ, उसका स्थान है ये। अच्छा। उसे जब भी हमें उससे काम लेना होता है, बस हम धूप दीप करते हैं, भोग देते हैं। सिगरेट और शराब इससे मुख्य तौर पर लगती है और कच्चा मांस लगेगा। अपना जो काम है हमें बताना होता है, वो एक समय हमें फिक्स करके देता है, वो काम पूरा कर देता है। बहुत गहरी बात बताई आपने। अब बहुत से तंत्र गुरुओं को
ये नहीं पता कि जो मनुष्य का कपाल है अगर वही सिद्ध होता है तो ये और भी ज़्यादा विकराल और विकट रूप से कार्य करता है। अच्छा अब होता क्या है, लोग हड्डियां प्राप्त कर लेते हैं शमशान से, कपाल प्राप्त कर लेते हैं या कपाल का टुकड़ा प्राप्त कर उस पर प्रेत सिद्ध करा देते हैं। वो प्रेत किसी का भी हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन पर्टिकुलर अगर जिसका कपाल है वही प्रेत सिद्ध हो रहा है तो चमत्कारिक रूप से बहुत विरल काम करता है वो। तो मतलब कहने का मतलब है कि अभी भी वो इसके अंदर बैठा है जो इसका मालिक था। जी हाँ, अभी भी वो मुक्त नहीं हुआ है, वो बंधन में ही है। ठीक है। तो ये बात जो आपने बताई ये काफ़ी डीप थी और हमारे स्टूडियो में भी ये मौजूद हैं। हम सेफ़ हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट जो सवाल है आपसे वो तंत्र से रिलेटेड है। जी। आपने जैसे बताया कि तंत्र में ना बड़ी गलत धारणा फैल गई है, लोग तंत्र से लेके ना घबराते हैं। जब भी तंत्र, शमशान और ये इनकी बात होती है ना तो लोग डर जाते हैं। असली तंत्र क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। असली तंत्र वही है जो हम लोगों के लिए परोपकार का कार्य कर रहे हैं। यदि हमारे पास कोई बीमार आया, हमने झाड़ा दिया, वो ठीक हो गया, ठीक है, वो तंत्र किया। ठीक है। आप घर में जो आरती कर रहे हो, धूप दीप कर रहे हो, घंटी बजा रहे हो, वो भी तंत्र का पार्ट है। अच्छा जी। वैदिक में 80% तंत्र चलता है। ठीक है। जो भी मंत्र जाप आप कर रहे हो वो तंत्र है जी। तंत्र से जितने भी आप परोपकार के कार्य कर रहे हो, मतलब आप तंत्र सही तरीके से कर रहे हो। बट तंत्र में आप परोपकार की बात कर रहे हैं, बट यहाँ तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर तंत्र सिर्फ गलत क्रियाओं के लिए यूज़ किया जाता है। नहीं, करने वाले गलत भी करते हैं जी। हम अपनी ही बताएं, हम जब साधक को सिखाते हैं जी। हम उसे सबसे पहले प्रोटेक्शन करना सिखाते हैं। क्योंकि आप तंत्र में आगे बढ़ रहे हो, तंत्र के मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपके दुश्मन या निगेटिविटी आप पे अटैक करती हैं। ठीक है। उनसे प्रोटेक्शन के लिए हम कवच कीलन उन्हें सिद्ध कराते हैं सबसे पहले। ठीक है जी। क्योंकि आप सेफ तो आप किसी को भी सेफ कर सकते हो। तो क्या प्रोसेस होता है आपका? मतलब आपने बोला कि आप सिखाते हैं तंत्र। जी। बहुत सारे तांत्रिक मेरे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम तंत्र करते हैं, अलग अलग क्रियाएं करते हैं। आप ऐसे आए हैं जो बोल रहे हैं कि हम ना सिर्फ करते हैं, हम सिखाते हैं। जी बिल्कुल। खासतौर पे युवाओं को आप सिखाते हैं। जी। क्या प्रोसेस होता है आपका? देखिए, हमारा प्रोसेस बस इतना है, मैं पहले अपना बता देता हूँ। मेरी कंपनी है जो भारत सरकार में ATG कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। ठीक है। पुष्पा देवी ज्योतिष व तंत्र मंत्र शक्ति साधना फाउंडेशन, ठीक है। जो बाकायदा 2022 फरवरी से ऑल ओवर इंडिया में रन कर रही है, जिसकी 3 ब्रांचें हैं। ठीक है जी। तो मैं लीगली हम तंत्र सिखाने के लिए बाध्य हैं, हमारे नियम व शर्तों में लिखा हुआ है। हम कहीं भी अपने सेमिनार आयोजित कर सकते हैं। अब होता ये, महीने में 3 दिन हमने फिक्स कर रखे हैं। ठीक है। 1 तारीख, 11 तारीख, 21 तारीख। जो उस समय साधक आते हैं, वो मंत्र दीक्षा लेते हैं, उसके बाद हम उन्हें तंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं उनकी इच्छा के अनुसार। वो कहते हैं गुरुदेव हमें सात्विक साधनाएं करनी है, हम सात्विक पद्धतियां उनके लिए देते हैं। ठीक है। वो कहते हैं हमें तामसिक करनी है, तामसिक देते हैं। उन्हें अगर इस्लामिक करनी है, हम इस्लामिक देते हैं। तंत्र के कई चरण हैं, तो धीरे धीरे साधक इन चरणों को पूरा करता है और आगे बढ़ता है। ठीक है जी। तो जैसे आपने बताया कि अलग अलग तंत्र की विद्याएं आप सिखाते हैं, इसमें वैदिक का भी आपने नाम लिया था। जी बिल्कुल। मैं आपसे वैदिक में जानना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग की क्यूरियोसिटी ऐसी होती है ना कि जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका तंत्र के लिए ना रुचि बहुत ज़्यादा होती है। तो वैदिक कैसे आप सिखाते हैं? हम बिना मांस मछली छुए, बिना अंडा शराब छुए भी तंत्र सिखाते हैं, क्योंकि सारे देवी देवता मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं। ठीक है जी। महाकाली को एक तरफ शराब भी लगती है तो एक तरफ लड्डू बतासा भी लगता है। बिल्कुल। हनुमान जी को हमने आज तक सात्विक ही देखा है जी। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, अघोर में हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप पूछता है जिसमें मांस और मदिरा लगती है। ठीक है जी। बिल्कुल। तो इस तरीके से हम साधक को सात्विक भी सिखा सकते हैं। साधक आराम से सीखता है, गृहस्थ में रह के सीख सकता है, अपने बीवी बच्चों के साथ में रह के सीख सकता है। ठीक है। हमारे द्वारा सिखाए गए तंत्र से आज तक कभी भी साधक को या उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है जी। इसकी हम श्योरिटी देते हैं पूरी। अच्छा, इसके अंदर है ना एक प्रावधान है कि कुछ लोग है ना इंटरनेट पे से देख के भी ज्ञान अपना लेके और ये शुरू कर देते हैं। उन लोगों के लिए आपके क्या मैसेज हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए, इंटरनेट से या किसी पुस्तक से आपने कोई मंत्र लिया जी, उसका आप जाप कर रहे हो, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा अगर वो मंत्र शावरी है तो शावरी मंत्र 80% आप किताब या नेट से उठा के चलाओगे चल जाते हैं। शाबरी का क्या अर्थ है, पहले ये बताइए। शावरी मंत्र का अर्थ होता है, शावरी मंत्र में हम कोई भी कार्य जबरदस्ती करवाते हैं शक्ति से। ठीक है जी। वो गुरु के आन पर चल जाता है केवल। ठीक है। उसका बहुत लंबा चौड़ा विधान नहीं होता कि आपको क्रिया करनी है, साधना करनी है, कुछ नहीं। आपने याद किया, छोटे से प्रोसेस होते हैं नॉर्मल वाले, ठीक है जी। आप फॉलो करके भी झाड़ा दोगे वो काम कर जाता है। अच्छा। उसमें ज़्यादा आडंबरों की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो शावरी कोई मंत्र आपने नेट से या पुस्तक से लिया, उसे आप प्रयोग कर रहे हो, वो चल जाता है, ठीक वो है। बहुत अच्छा चल जाता है।
ठीक है। खासकर रोग उतारे झाड़े बीमारियों को दूर करने वाले। लेकिन आप साधना सिद्धि की बात करो तो कोई भी आपने उर्वशी अप्सरा का या मेनका अप्सरा का या किसी प्रेत का मंत्र लेके आप उसका जाप कर रहे हो बिना गुरु निर्देश के या संज्ञान में आए, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता उसमें बीज कौन सा लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात केवल एक गुरु ही कंफर्म कर सकता है ये आपके लायक है या नहीं है। ठीक है। तो जैसा आप बता रहे हैं कि गुरु के सानिध्य में ही रह के कोई भी ये कार्य कर सकता है। मैं गुरु का एक वो जानना चाहूँगा विस्तार से कि गुरु बनाने का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, गुरु ऐसे तो कोई प्रोसेस नहीं है उसका कोई, क्योंकि जहाँ दिल मिले मन मिले जहाँ विचार मिले उसे आपको गुरु बनाना चाहिए। ठीक है। जैसे हम स्कूल जाते थे, हमें अलग अलग टीचर सब्जेक्ट पढ़ाते थे, किसी एक टीचर से अट्रैक्शन ज़्यादा होता था। जी बिल्कुल। उस टीचर का उस बच्चे से अट्रैक्शन ज़्यादा होता था। सेम गुरु के लिए वही लागू होता है। जिसके विचार आपसे मिल जाएं, आप अपना वर्चस्व तन मन धन उस पर निछावर करने को तैयार हो जाओ, उसे आप गुरु स्वीकार कर सकते हो। ठीक है। बाकी गुरु की कोई परिभाषा नहीं है, सबकी अलग अलग परिभाषा होती हैं। गुरु दीक्षा करके भी एक शब्द होता है, गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा में गुरु दीक्षा का मतलब होता है गुरु और शिष्य का परस्पर संबंध। ठीक है। बिना गुरु दीक्षा हुए ना तो गुरु की शक्तियाँ उस साधक के लिए काम करती हैं जी, ना साधक के घर की कोई भी शक्ति उस गुरु का आदेश मानेगी। अच्छा जी। तो गुरु दीक्षा की परंपरा है जो आदिकाल से चली आ रही है। उसको निभाने के बाद, उसे पूर्ण करने के बाद साधक पर गुरु का अधिकार हो जाता है और उस गुरु पर का अधिकार साधक पे हो जाता है। ठीक है जी। जिससे उन दोनों की शक्तियाँ परस्पर मेल खा जाती हैं। तो गुरु जो कहेगा साधक तो मानेगा, साधक की घर की शक्तियाँ भी उन चीज़ों को मानती हैं। अच्छा जी। और शक्तियों को एक डंडा रहता है, ऊपर भय रहता है कि अब इसके ऊपर कोई है, अब मैं इसका हित नहीं कर सकती। ठीक है जी। क्योंकि कभी कभी आपने सुना हो घर के पितृ ही काम बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल, ये बहुत सुनने तो अगर आपका गुरु मजबूत है, गुरु आपके ऊपर बैठा है प्रोटेक्शन लिए, तो आपको पितृ भी साइड होकर बोलेंगे हाँ हुजूर हम काम कर रहे हैं। अच्छा जी। ठीक है। तो जैसे कि आपने एक शब्द और बोला था अभी, उसमें आपने बोला कि झाड़ फूक किया जाता है और ये छोटे छोटे शावरी मंत्र भी इस पर काम कर जाते हैं। जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हम अपने इलाके की बात करते हैं तो उसके अंदर है ना बहुत हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं शाणे भगत या फिर तांत्रिक। आप अघोरपंथ से हैं, मैं अघोरपंथ पे भी इसके बाद आऊँगा, लेकिन आप मेरे को ये शाणे भगत और तांत्रिक के बीच का डिफरेंस समझाइए पहले आप। देखो, भगत शाणे या जिन्हें ओझा गुनिया बोलते हैं जी, ये लोकल की भाषा हो गई। ठीक है जी। ये लोग एक दायरे में, सीमित दायरे में रह के कार्य करते हैं। ठीक है। क्योंकि ये लोकल स्थानीय शक्तियों को चलाते हैं। जैसे आपने सुना होगा चामड़, नहीं मैंने नहीं सुना। भूमिया खेड़ा जी, है ना, भैरो, एक होता है भैरव, एक होता है भैरो। अच्छा जी। ये गण होते हैं। ठीक है। ये एरिया वाइज बटे होते हैं। हर एरिया का एक देवता या देवी फिक्स होते हैं जहाँ हम रहते हैं उसके। ठीक जी है। तो जो स्थान देव का पूजन होता है वो उन्हीं का होता है। ठीक है जी। तो ये लोग केवल उन शक्तियों को चलाते हैं। अब वो शक्तियाँ क्या है, अपने स्थान पर सीमित रहती हैं। ठीक है। अगर आप उन्हें अदर स्टेट में ले जाकर कार्य करवाओगे वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं करेंगे क्योंकि वो शक्ति अपने क्षेत्र को छोड़ के बाहर नहीं जा सकती। अच्छा। तो तांत्रिक और इसमें यही अंतर, तांत्रिक आप कहीं भी जाकर अपनी क्रिया विधान कर सकता है, कहीं भी कार्य कर सकता है, लेकिन गुनिया भगत अपने स्थान से अलग नहीं जा सकते। ठीक है। तो इनके अंदर है ना ये प्रावधान होता है कि इनके अंदर है ना देवी देवता वास भी करते हैं, शाणे भगत में आ गए और ये उनसे पूछ के कुछ बताते हैं। या ये पॉसिबल है कि इंसान के लिए, दो क्वेश्चन है मेरे यहाँ पे, कि किसी इंसान कोई भगवान या कोई भी ऐसा प्रेत अपने शरीर के अंदर धारण कर सके, इतनी शरीर की औकात होती है किसी? जी बिल्कुल होती है शरीर की ऊर्जा। अच्छा। लेकिन मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि उस पर भगवान या देवी देवता आ गए। ठीक है। नहीं, क्योंकि मनुष्य के शरीर की ऊर्जा उस लेवल की नहीं है कि काली उसके शरीर में आ जाए। बिल्कुल। काली छोड़ो, काली का एक अंश भी नहीं आ सकता। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि फिर ये है क्या? फिर जो ये औरतें जो ये बाल खोल के और ये जागरण में और ये अपने अगल बगल जो ये इतने सारे वो लोग इकट्ठे करके बैठते हैं कि मैं काली हूँ मेरी पूजा करो, ये क्या चीज़ है? ये गढ़ गढ़काएँ चलते हैं। अच्छा, क्या है? गढ़ और गढ़काएँ। अच्छा जी। ठीक है, जिन्हें हम जोगनियाँ बोल देते हैं देवियों की। जी। ऐसे देवों में गढ़ चलते हैं। अब जैसे शिव जी हैं, शिव जी एक हो गए जी, लेकिन बाकी जो भूत प्रेत हैं उनके गढ़ी तो हैं जो उनके बारात में गए थे। अच्छा जी। वो गढ़ गढ़काए थे ना उनके। जी बिल्कुल। तो बस जो जितनी भी शक्तियाँ चलती हैं लेडीज़ों में, मैं काली हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं चंडी हूँ, वो एक्चुअल में मुख्य सत्ता ना हो के, मुख्य शक्ति ना हो के उनकी सेविकाएं होती हैं, गढ़ गढ़काएँ होती हैं। अच्छा जी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने काली की साधना की। ठीक है। अब आपके सामने जो काली आई उनसे आपके वचन हुए, आपको काली सिद्ध हो गई, तो आपके लिए तो भगवती है ना, काली है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो एक्चुअल में काली नहीं है। वो काली नहीं है जो किसी समय में शिव की छाती पे पैर रख के खड़ी हुई थी। जी बिल्कुल।
वो काली की गणिका है जिसका स्वरूप रंग रूप मुख्य काली जैसा ही है, वो आपसे भोग ले रही है और आपके कार्य कर रही है। वरना उस महाकाली को तो पता भी नहीं है, आप और हम जैसे साधक उसके लिए बैठे हैं। तो वो जो काली साधक जो साधना करता है और काली की साधना कर रहा है कोई, तो जो काली प्रकट होती है वो असली काली नहीं होती है। नहीं, वो गड़गड़काए चलते हैं, उन्हें हम जोगनियाँ बोलते हैं। बट उनका स्वरूप तो बिल्कुल वैसे ही स्वरूप वही होता है, बिल्कुल सेम होता है। हाँ 19-20 होता है। अब जब तक आप प्रत्यक्ष में साक्षात मुख्य सत्ता को नहीं देखोगे तब तक तो आपके लिए वही मुख्य है ना। तो ऊपर असली जो माता काली हैं उनको ये बात से बिल्कुल नहीं पता होती, खबर नहीं होती। नहीं भैया, इतना समय किसी के पास नहीं होता। वो तो स्वयं इंद्रदेव ही तपस्या करने बैठेंगे ना, उन्हें भी ब्रह्मा विष्णु महेश से जैक लगवाने पड़ेंगे। अब इसका एग्जाम्पल ही देख लो। आपने सुना होगा रामेश्वर पर राम जी ने 3 दिन तपस्या की थी समुद्र देव की, बिल्कुल प्रकट नहीं हुए थे। बिल्कुल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वर्णित है हमारे ग्रंथों में। बिल्कुल बिल्कुल प्रकट नहीं हुए थे समुद्र देव, जी। जबकि वो अवतार थे, विष्णु अवतार थे ना, जी। नहीं हुए थे। जब प्रत्यंता चढ़ा के बोल दिया मैं सुखा दूंगा, तब महाराज प्रकट हुए हैं। अब सोचो जब उन अवतारों में इतना सक्षम बल था तब उनके सामने शक्तियां प्रकट नहीं हुई, हम और आप कहाँ रहे? हम रावण से पहले भक्त तो हो नहीं जाएंगे। बिल्कुल 9 बार शीश काट के चढ़ाया था, जी। आए नहीं थे महादेव। अब आपकी और हमारी भक्ति कहाँ रही उस लेवल की? बिल्कुल सही तो ये बात। जितने चलते हैं गण गणकाएं चलते हैं, ठीक है, मुख्य सत्ता कभी नहीं आती। ठीक है। तो आप अघोरी हैं। जी। मैं अघोर पंथ के बारे में मुझे सिर्फ इतनी नॉलेज है कि लोग बोलते हैं अघोरी सिर्फ अपना परिवार और ये संसार त्याग के कार्य करता है। मैं आपसे अघोर की ना और गहराई से चर्चा करना चाहता हूँ। अघोरी क्या है? देखो, अघोरी वो है जैसे किसी से, जिसको किसी से घृणा ना हो, ठीक है उसके लिए सब समान हो जाता है। जी। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं चल अचर, वो सबको एक समान दृष्टि से देखता है। ठीक है। और रही बात आपने कहा अघोरी घर से विरक्त हो जाता है, नहीं, मैं गृहस्थ हूँ, मेरे गुरु भी गृहस्थ हैं, हम पूर्ण रूप से अघोरी हैं। अब अघोर में पंचमकारों का जिक्र होता है, हम सप्तमकार से दीक्षित हैं। क्या है सप्तमकार? वो थोड़ा सा गोपनीय विषय है क्योंकि पंचमकारों तक ही आजकल अघोरी सीमित है, अच्छा। जिसमें मांस, मदरा, मैथुन, मुद्रा, मीन ये आ जाता है। हम सप्तमकारों पर कार्य करते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जैसे अघोरी जो होता है, बोला जाता है कि अपना ही जी, मल जी, मूत्र ये सब। जी बिल्कुल। तो क्या आप भी वही क्रिया से गुजरे? हाँ बिल्कुल, दीक्षा के समय वो सारी चीज़ें होती हैं। उससे पहले हमारे मन को मजबूत करवा दिया जाता है कि ये चीज़ होनी है, मतलब होनी है। ठीक है। अगर आपका दृढ़ संकल्प वहाँ पूरा है तो आप आगे बढ़ सकते हो अगले चरण में। अच्छा जी। क्योंकि अघोर दीक्षा भी कई चरणों से होकर गुजरती है, परीक्षाएं होती हैं, तो हमने सब किया है, ठीक है। तब आज हम यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल। मुझे अघोर दीक्षा लिए 3 साल हो गए। मैंने उसके बाद कई साधनाएं भी किया अघोर में, जो अच्छी चलती हैं। मणिकर्णिका घाट पर जाके हमने 11 दिन साधना की है, प्रॉपर घाट पर। मैं तारापीठ जाके भी साधना करके आया हूँ, मैं काली घाट जाके भी साधना करके आया हूँ, मैं कामाख्या, गुवाहाटी, भूतनाथ महाशमशान में भी साधना करके आया हूँ। जितने भी भारत के जो 5 महाशमशान कहे जाते हैं, मैंने वहाँ पर प्रॉपर साधनाएं की हैं। जी। तो अब आप मुझे ये बताइए, आप साधनाओं की बात कर रहे हैं अभी, और आपका जो मेन काम है वो लोगों को साधना कराना भी है, आप सिखाते हैं। बिल्कुल। तो साधना के दौरान आपने इतनी जगह साधना करी है, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। कैसे एक्सपीरियंस होते हैं अगर कोई साधक कोई साधना करने बैठ जाए, चाहे वो कपाल की हो, चाहे वो भैरवी साधना हो, चाहे वो माँ काली की साधना हो या प्रेत साधना हो, कैसे एक्सपीरियंस उसको उस साधना के दौरान होते हैं? देखिए, सभी साधनाओं के अलग अलग होते हैं। ठीक है जी। मान लीजिए आप एक प्रेत की साधना कर रहे हो शमशान में, ठीक है। तो सबसे पहले तो वहाँ आपको प्रेती प्रेतों की चीख पुकार आवाज़ें सुनाई देने लग जाएंगी, दिखे वैसा कुछ ना। अच्छा। अगर इतना शुरुआत में हो रहा है, मतलब आपकी साधना सही तरीके से चल रही है। ठीक है जी। लेकिन धीरे धीरे वो तांडव बढ़ने लगता है, प्रेतों का झुंड आपके चारों तरफ इकट्ठा होने लगता है। ठीक है जी। आपके भोग को पाने के लिए, जो भोग आपने एक पर्टिकुलर प्रेत के लिए रखा है, उस पर झपट्टा मारने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अच्छा जी। कि कब आप उठो आसन से हाँ। और कब वो उसे खाएं। ठीक है। क्योंकि जब तक आप आसन पर बैठे हो कोई भी उस भोग को हाथ नहीं लगाएगा, जब तक आप बैठे हो। जब तक आप बैठे हो। ठीक है। आपने आसन छोड़ा, उसके बाद उससे कोई भी भक्षण करे, कोई मतलब नहीं है उसका। तो वो बाकायदा महसूस होते हैं कि प्रेत आपके अगल बगल हैं? वो सब दिखते हैं।
स्टार्टिंग में तो ये होता है कि केवल आभास होता है कि यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ कोई खड़ा है, आवाज़ें आ रही ठीक है। हैं, कानों में फुसफुसाहट भी आती है, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना, वो क्राउड की आवाज़ें आती हैं, पैरों की चहलकदमी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप देखने लगते हो चीज़ों को, जी आपकी ऊर्जा अंदर की बढ़ने लगती है, चीज़ आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होने लगती हैं, जी बिल्कुल। तो फिर वो सारी चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। अच्छा। जैसे आप और मैं, जी बिल्कुल। वो ऐसे ही बैठ के बात करेगा, आप उससे बात करोगे। हमारे साथ तो ये तक हुआ, हम साधना कर रहे हैं, शक्ति आई, उसने बोला कल मुझे फलानी मिठाई चाहिए। अच्छा, बोला उसने? हाँ, तो अगले दाम उसे वो देते हैं। नहीं दिया तो? नहीं दिया तो कुछ नहीं, बस अंतर इतना लालच होता है ना, शक्ति सिद्ध होनी है, वचन होंगे। अब शक्ति ने डिमांड कर दी, अमुक मिठाई चाहिए जी। अब बाजार से अगले दिन वो लाए, वो लेके बैठे, अब उसने वो खाई, हो सकता है वचन दे दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लालच हमें भी होता है ना सिद्धियों का। आप तंत्र की इतनी गहरी साधनाएं करके बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास हज़ारों केस आते होंगे। जी बिल्कुल। मैं आपसे कोई ऐसा केस जानना चाहता हूँ जो मतलब ऑडियंस के ना रूह कांप जाए, ऐसा कोई केस बता दीजिए अपना। देखिए 2019 का केस है मेरा एक। ठीक है। मेरे एक शिष्य है, वो कहीं काम कर रहे थे, वो कारपेंटर थे जी। हैं अभी भी। जी। उनका कारपेंटर का काम एक घर में चल रहा था। ठीक है जी। वहाँ एक लगभग 32 एज की फीमेल थी जी। जो बीमार थी। ठीक है जी। अब उनके घर वाले क्या करते, पड़ोस में एक भैरव जी का मंदिर है, वहाँ उन्हें ले जाते। तो वहाँ कोई भगत जी बैठे थे, वो हर बार कबूतर से उतारा करते और बाकी लड्डू बतासों से उतारा करते। अब वो घर आ जाते, फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती। ठीक है जी। और उसका काम जब तक चला तब तक उसने देखा कंडीशन उनकी डाउन होती जा रही थी। उनके नाक से मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाता था। अच्छा जी। और पर्टिकुलर दोपहर में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक उनकी बॉडी से आत्मा निकल जाती थी। आत्मा ही निकल जाती थी? आत्मा निकल जाती थी, डेड बॉडी रह जाती थी। अच्छा जी। ऐसा होता था पर डे। मर जाते थे मतलब? बिल्कुल। ठीक है। पर डे ये होता था उनके साथ। तब उन्होंने कहा हमारे गुरुजी ऐसे ऐसे देखते हैं, आप एक बार उन्हें दिखा लो। तब उनका कॉल आया मेरे पास, तब मेरी बात हुई, तो मैंने कहा आप कल आ जाइए घर पर, उन्हें लेके मैं एक बार देख लूँगा। उन्होंने बोला भैया वो घर पे आने की कंडीशन में नहीं है, पूरा बेड पकड़ चुकी हैं और उनका 6 साल का बेटा है। अच्छा जी। मैंने कहा तो आप आ जाओ, एक बार हम बैठ के बात कर लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो वो और उनकी बड़ी बहन और उनके भाई आए, हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। मैंने कहा ठीक है कल मैं आता हूँ, क्योंकि लोकल का केस था, आगरा का ही, मेरे घर से नियर बाई था, 15 किलोमीटर लगभग जी। तो मैंने कहा एक बार मैं देख लेता हूँ। जब मैं उनके घर में गया तो दरवाजे से ही मुझे धक्का देने की कोशिश की गई। दरवाजे से ही? जैसे एक एयर का प्रेशर पड़ता ना दरवाजा खोलते ही, बिल्कुल, जैसे कोई आपको चाहता ही नहीं आप अंदर एंटर हो। ठीक है जी। मैं समझ गया कुछ तो है। मैं घर में एंटर हुआ, मैं बैठ गया, मैंने कहा उन्हें लेके आइए। अब वो 2 लोग भाई बहन उन्हें पकड़ के लाए हैं। अच्छा। उनमें बिल्कुल ताकत नहीं थी बॉडी में, मतलब बॉडी छूट चुकी थी एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है। क्रिटिकल कंडीशन थी जी। मैंने कोई डील नहीं थी, कोई हमारे बीच में कोई सौदा नहीं हुआ था। मैंने एक छोटे से सामान अपने लिख दिए अंकल को। मैंने कहा भैया ये सामान आप मार्केट से लाओ, मैं अभी कुछ करके देखता हूँ, अगर और एक पर्टिकुलर मैंने उन्हें टाइम दिया कि इस टाइम तक मैं देखता हूँ, अगर ये काम इफेक्ट करेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है जी। हमने वो काम किया, 24 घंटे का मैंने समय दिया। मैंने उनके घर में एक अखंड ज्योत जलाई अपने देवता के नाम से जी, और उन्हें एक पाठ करने को दिया मैंने। ठीक है। कि आप घर में 6 लोग हो, शिफ्ट बदल बदल के ये पाठ करना है, लेकिन ये पाठ कंटिन्यूसली चलना रहना चाहिए इतने टाइम तक, और ये अखंड ज्योत जलनी चाहिए। अब अखंड ज्योत को दोनों ने अलमारी में रखी है, मैं वहाँ से आ गया, इधर रात को मेरा जाप शुरू, उधर उनका चल रहा। अब अलमारी में रखी हुई अखंड ज्योत 2 बार गिर पड़ी अपने आप। ठीक है जी। उन्होंने बाती उठाई, वो जल रही थी, वो दोबारा सेट की, 2 बार ऐसा हुआ। जो भी जाप करने बैठता, जो पाठ में न दिया तो उसके बाद लड़खड़ा जाती, तोतला हो जाता जी। उनकी छोटी बहन का कॉल आया, भैया आवाज़ नहीं निकल रही। मैंने कि मन में हो रहा है, मन में करो, लेकिन कंटिन्यूसली करो, रुकना नहीं चाहिए। सुबह जो टाइम मैंने दिया था, और वो शक्ति जो उसे टाइम दे गई थी, मैं इतने बजे से ले जाऊंगी, वो टाइम निकला, कॉल आता है उनके घर से। मैंने कहा अब कैसी तबीयत है? कि सो रही हैं। अब उन्होंने बोला अब क्या करना है? तब मैंने उन्हें बताया पूरा प्रोसेस कि अब इसमें ये सामान लगेगा, ये क्रिया होगी, इतने दिन का मुझे टाइम चाहिए। मैंने अपने गुरुदेव को फ़ोन किया, मैंने कहा गुरुदेव ऐसे ऐसे केस है, क्या करना चाहिए? गुरुदेव बोले तुझे बचाना है। मैंने कि हाँ 6 साल का बच्चा है, थोड़ी दया आ रही है। कि ठीक है तू कूद, पीछे हम खड़े हैं। अच्छा। मैं खड़ा हूँ, तू बस घुस जा, हाथ डाल दे केस में, हम बचा लेंगे। ठीक है। हम आगे बढ़े, हमने केस किया, तो सामग्री जो मिलने का वो था, उसमें कई बलियाँ लगी थी।
उस शक्ति का मैं अभी नाम बताऊंगा वो किस चीज़ का अटैक था। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें होता ये था, उनके नाक से ब्लड, मुंह से ब्लड, यूरिन के रास्ते ब्लड। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, कहो तो आपको मैं शेयर कर सकता हूँ, कैप्शन में उतना ही दे सकते हो केवल उसे। उनकी पूरी बॉडी पर दांतों के जबड़े के कटमार्क थे। मतलब वो एंटिटी इतनी मजबूत थी कि अगर वो बेड पर बैठी हैं, सब घर वाले घेर के बैठे हैं, वो फिर भी आके काट जाती सबके सामने। प्रॉपर बॉडी का कोई पार्ट ऐसा नहीं बचा था जो नील ना पड़े दांतों के निशान से, प्राइवेट पार्ट तक। अच्छा जी। ये हालत थी उनकी। आपने 1920 मूवी में देखा होगा कि वो बेड से यूँ उठाता यूँ गिरा देता। बिल्कुल ऊपर। उनके साथ सेम हुआ, 3 पसलियाँ टूटी थी उनकी। ऊपर उठा दिया उन्हें, बेड पर पीछे खींच दिया, दीवार से लगी वो। अच्छा। उनके रूम का पूरा एक वॉल रेड हो गई थी, जैसे खून से पोत दिया हो। जहाँ वो लेटती थी उसके सामने वाली वॉल पूरी रेड हो गई थी। सबको दिखती थी वो। ठीक है। ऐसा नहीं मुझे ही दिख रही है, वो सब देखते थे। लाल, उसका दिन पर दिन कलर लाल हो जाए, गहरा लाल होता जा रहा है। हमने काम किया, उसमें बलियां लगी, शमशान में पूजन हुए, बलियां लगी। एक उतारा हुआ जिसमें खून से उतारा होता है, वो किया। तो उस उतारे के लिए मैं बाइक से जाना था, मुझे शमशान उस उतारे को छोड़ने के लिए। तो मैं उनको फादर को लेके गया था साथ में, वो पीछे बैठे थे। कच्चा मटकी में रख के वो सामान। हम जब शमशान जा रहे थे तो उनकी बेटी का, छोटी का कॉल आता है पापा के पास हमने के। अच्छा। कि पापा ये तो ये बोल रहा है तुम शमशान नहीं जा पाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। वो मुझे, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, बैठे रहो शांति से। ठीक है। हम जब शमशान पहुँचे, पूरा शांत था, दोपहर का टाइम था। जैसे ही हम शमशान के बॉर्डर में एंटर हुए, तेज़ हवाएं चलने लगी। अच्छा। ऊपर कौए की आवाज़ें, कौए उड़ने लगे, बंदरों की आवाज़ें, बंदर इधर उधर भागने लगे। मैंने अंकल को एक साइड बैठाया, मैंने कहा आप बैठो, मैंने अपनी क्रिया की। हम वहाँ से चले। जैसे ही हमने वापस गाड़ी स्टार्ट की और हम चले, सब कुछ शांत हो गया। अच्छा, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया। ठीक है। अंकल के मन में डर था, मैंने कहा डरने की बात नहीं है, जो भी नेगेटिविटी है वो चाहती है ये काम हो ही ना। ठीक है। धीरे धीरे करके हमने सारी क्रियाएं पूर्ण की। 41, मैंने 40 दिन का समय दिया था ना, 41वें दिन ऐसा चमत्कार हुआ, वो खुद ही उठ के अपने बच्चे को स्कूल से लेके आई हैं। और आज भी वो गुड़गांव में एमएनसी में जॉब कर रही हैं। बिल्कुल सेफ। बिल्कुल सेफ। और आज उनके यहाँ कोई भी काम होता है मुझसे पूछ के होता है। अच्छा जी। मतलब बोलते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट। वो उनकी छोटी सिस्टर के यहाँ भी मैंने पूजा की थी, उनके यहाँ भी कोई दिक्कत थी छोटी मोटी, उन्होंने मुझसे ही करवाई थी। ऐसे और भी बहुत केस हैं। अब वो शक्ति का मैं नाम बता दूँ, उस पर मरी चली थी। मरी? जी। मरी शमशान की बहुत विकराल शक्ति होती है। मरी से ऊपर संघार देव होता है। मैं आपको यार रोकना चाहूँगा एक बार। अब आपने नाम लिया मरी का। जी। ऐसा ही मैंने एक नाम सुना था सकोची का। ठीक है, पहले आप मरी के बारे में बताइए, उसके बाद मेरे को सकोची के बारे में बताइए। मरी देखिए संघार देव की सहायक शक्ति होती है जी। ये शमशान और मरघटों में रहती है, वो भी नॉर्मल में नहीं। ठीक है। बड़े शमशानों में पाई जाती हैं, जहाँ पर कंटिन्यूसली चिताएं जलती रहती हैं। ठीक है। जागृत शमशान हमने जो बोला। ठीक है। वहीं जो पाई जाती हैं। 3 अघोरियों ने मिलकर इसे उठाया था। ठीक है जी। क्योंकि जब हमने उससे बात की, वो उसके सर पर बुलाई हमने शक्ति, तो वो बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड में उन्होंने सारी बातें बताई, जो हमारे पास रिकॉर्ड है पूरा, वीडियो रिकॉर्ड भी है उसका। तो वो बताती थी कि अब मेरी आत्मा के, मतलब बताती थी उल्टा लटकाया, बकरा काटा, खून से नहलाया, अनकॉन्शियस माइंड में वो सारा बताती थी। ठीक है जी। तो उसने बताया कि 3 अघोरियों ने भेजा है। और कहाँ से भेजा है? अलीगढ़ से भेजा है। तो जब मैंने उसे रोका था अपने, जहाँ पूरे 41 दिन की जब क्रिया उठाई थी मैंने उनके लिए, तो मेरे पास एक त्रिशूल था अपना। अच्छा। उसे मैंने शमशान में जाके त्रिशूल को गाड़ा, उस त्रिशूल पर उस शक्ति को बैठाया था। अच्छा जी। और पर डे जाके मैं शाम को भोग देता था उस शक्ति को। ठीक है। क्योंकि तंत्र में 2 कंडीशन होती हैं। एक तो होती है आप उस शक्ति को ख़त्म कर दो जी, जिसका आप इलाज कर रहे हो। एक होता है उसे बैक कर दो वापस। अब ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है जिसे आप नॉर्मल बंद करके फेंक दोगे या जला दोगे, भस्म कर दोगे। ठीक है जी। बहुत बड़ी शक्ति है, इसे इसका अंत करना आम बात नहीं है। ठीक है जी। इसे लौटाना होता है। हमने डबल डोज, डबल भोग देके इसे वापस किया। अच्छा। जाते ही एक अघोरी को मार दिया इसने 3 में से, जिसने भेजा था। अच्छा ठीक है। और खबर हमारे पास आ गई। ठीक है जी। क्योंकि सर्कल फैला रखा था हमने, जहाँ से चला था वहाँ तक बात पहुँची, पता चला एक अघोरी जाते ही मरा है। उस पर अटैक हुआ, उसे हार्ट अटैक आया, मुंह से ब्लड आया, वो ऑन द स्पॉट ख़त्म। बाकी 2 अघोरियों का 2018 से आज का दिन कोई पता आता नहीं है कि वो है भी या नहीं, और है तो कहाँ है। अच्छा।
तो मरी का काम होता है रातों रात में मार देना, तो गांव के गांव तबाह कर देना। इस सिचुएशन में क्या आप पे भी अटैक करा उसने? उसने अटैक नहीं किया, अच्छा। लेकिन हाँ बाकी जो और गड़गड़िकाएँ या और सहायक नेगेटिविटी होती हैं, वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। बिल्कुल। अब उस घर में पहले से नेगेटिविटी है तो बाकी और भी अट्रैक्ट होती हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे रोका फर्स्ट टाइम में कि मैं उस घर में एंटर ना हो। लेकिन फिर मैंने जब उसका केस कर दिया तो मैंने उन्हें बोल दिया अंकल ये घर आप शिफ्ट कर दो, घर शिफ्ट कर दो। घर शिफ्ट कर दो, ठीक। क्योंकि वो रेंटल था। हम्म। क्योंकि फिर मैंने कुछ बातें बताई तब मैंने जब उन्हें बताया कि इस घर में किसी ने सुसाइड किया, ये बात उन्हें नहीं पता थी। अच्छा। तब वह पता कि उन्होंने मकान मालिक से तब पता चला पहले जो किराएदार रहते थे उनके घर में नौजवान लड़के ने उसमें फांसी लगाई थी, ठीक। जिस रूम में वो दीदी रहती थी। तब उन्होंने वो घर शिफ्ट किया। अब आज उन्होंने अपना फ्लैट ले लिया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वो नौकरी कर रही हैं, घर भर सब ठीक है। सकोची के बारे में थोड़ा सा बताइए। सकोची, देखिए सकोची वही शमशानी शक्तियाँ होती हैं, तंत्र में ही हैं। ठीक है। तंत्र में कई ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्हें लोग आम भाषा में जानते भी नहीं। जैसे मैं एक नाम लूँ फेतकारणी। कौन सा नाम है? फेतकारणी। अच्छा जी। लोग नॉर्मल तांत्रिक नहीं जानता है ना, है नहीं। ऐसे ही अब जैसे अभी किसी एक महाराज का मैंने पॉडकास्ट पर शॉर्ट में देखा था, उन्होंने सिफली नाम की प्रेतनी का बात की है, जबकि सिफली नाम की प्रेतनी एग्जिस्ट ही नहीं करती ब्रह्मांड में। अब मुझे नहीं पता महाराज जी ने कौन सा ज्ञान दिया, नाम तो मुझे नहीं पता उनका, लेकिन सिफली नाम की कोई प्रेतनी नहीं है। सिफली जो है मुस्लिम तंत्र के अंदर बताया जाता है कि सिफली मुस्लिम, सिफली इस्लामिक तंत्र में चलता है, और सिफली अमल का मतलब होता है गंदे से गंदा कर्म। अच्छा जी। सिफली का मतलब ही होता है गंदा कर्म। ठीक है। सिफली पाक नहीं होता कभी। तो वो एक क्रिया है, वो एक पूरा जो प्रोसेस होता है उसे सिफली कहा जाता है। ठीक है जी। लेकिन उन्होंने महाराज जी ने बताया कि सिफली एक प्रेतनी है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये अंधा ज्ञान है। तो ऐसे ही आप जो बता रहे हो सकूची, इसके बारे में मुझे खुल के नहीं पता, क्योंकि ये पहले आया ही नहीं कभी। अच्छा जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप जैसे अघोर पंथ की बात कर रहे हैं, तो अघोर पंथ में ना एक चिता पे बैठ के साधना करने का प्रावधान है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो साधना क्यों की जाती है और आपको क्या उससे शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? पहले तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, चिता पे बैठ के नहीं होता है, वो शव पे बैठ के होती है। हाँ, शव पे बैठ के होती है। शव पे बैठ के वो साधना होती है, उसे शव साधना बोलते हैं जी। अघोर की सबसे उच्च कोटि की साधनाओं में से एक होती है वो। ठीक है जी। ऐसा कहा जाता है, गुरुमुख से हमने सुना है कि उस साधना को करने के बाद आपको किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं होती है। आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति वो अकेली वही साधना कर देती है। अच्छा जी। उस साधना को करने का एकमात्र उद्देश्य होता है शक्तियों की प्रबलता, शक्तियों को प्राप्त करना। ठीक है जी। क्योंकि उस साधना के बल पर आप पूरे शमशान को सिद्ध कर सकते हो। ठीक है। जितना भी बड़ा आपका शमशान मृगट होगा वो सारा जागृत हो जाता है उस समय जब आप शव साधना कर रहे होते हो जी। और वो उस समय आपके आदेश मानता है। ठीक है। और जिस शव के ऊपर, मृत शव के ऊपर बैठ के आप साधना कर रहे हो जी, उसका प्रेत आपके सामने खड़ा होकर बोलता है। हाँ, इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे लोग बोलते हैं ना मुर्दे के ऊपर बैठ के साधना करने से मुर्दा बोल उठता है। वो मुर्दा बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो डेड बॉडी बोलेगी। जी बिल्कुल। उसका जो प्रेत है वो आपके सम्मुख खड़ा होकर बात करेगा, जो बॉडी में से निकली हुई आत्मा जी है। जी जी, ठीक है। वो बात करती है। लोगों में थोड़ी सी भ्रांतियां यहाँ कि वो शव बात करेगा, नहीं, वो मुर्दा बात नहीं करता है। जी बिल्कुल। उसका जो प्रेत है वो बात करता है। ठीक है। जो प्रेत है वो बात करता है। ठीक है। तो मतलब जब वो हो जाता है तो क्या वो बंदा सिद्ध हो जाता है जो मरा हुआ है? हाँ, वही सिद्ध होता है, उसी का प्रेत सिद्ध होता है। ठीक है, समझ गया। वही बात करता है, उसी से डील होती है, उसी से वचन होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप इतने केसेस हैंडल कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के केसेस आपके पास आते हैं, मेरे पास और भी ऐसे कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि तांत्रिकों ने उनके साथ है ना ऐसा किया कि पहले वो उनके पास आए, उनके बाद उसी तांत्रिक ने उनके पास प्रेत छोड़ दिए ताकि वो परमानेंट कस्टमर उनका बना रहे। क्या ये भी ऐसा होता है कि किसी पे भरोसा करे, कैसे क्या हो? मतलब देखिए, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई केस नहीं आया कि किसी तांत्रिक ने ही जिसके पास आप अपना ठीक कराने गए हो उसी ने आपका बुरा कर दिया। अपितु इसके विपरीत होता ये है कि कभी कभी तांत्रिक की क्रिया गलत प्रभाव दे जाती है। अच्छा जी। और तांत्रिक उसे संभाल नहीं पाता है। ठीक। हुआ जैसे कि आप मेरे पास ठीक होने के लिए आए जी, मैंने आपके ठीक होने के लिए इलाज किया जी, क्रिया की, मंत्र किया। ठीक है। उस मंत्र की ऊर्जा आपको ऊर्जा से सेट ना हो पाई, दोनों में तालमेल ना बैठ पाया जी बिल्कुल। और मेरे मंत्र की ऊर्जा हाई हो गई जी। तो कहीं ना कहीं आपको गलत इम्पैक्ट देगी। अच्छा जी। तो चांसेस कम हो जाते चांसेस कम हो जाते हैं। फिर वहाँ फिर सामने वाले को ये लगता है कि हम तो आपके पास ठीक होने गए थे लेकिन आपने हमारा बुरा कर दिया।
तो क्या तंत्र में इतनी शक्ति होती है कि कुछ बीमारी से डॉक्टर हार जाते हैं, और तंत्र में इतनी कहता है कि तंत्र की हम बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, हम लोग करते हैं। हमारी जो सबसे महान विद्या है, जिसे हम कहेंगे सदी की सबसे महान विद्या, जी। सर्प विद्या, सर्प विद्या, वो हमारे पास है, अच्छा जी। जो केवल हरे संप्रदाय के परकम अखाड़े से निकलती है और साल में केवल एक ही बार इसकी गुरु दीक्षा दी जाती है। अच्छा जी, ठीक है, भादों की देव छठ, जो अभी अगले महीने आने वाली है। ठीक है। साल का सबसे बड़ा समागम होता है ये, जब 300 से 400 साधक इस विद्या को भारत के कोने कोने से लेने आते हैं, भारत के से बाहर से भी। अच्छा। उस विद्या में सारे शावरी मंत्र होते हैं जो कि स्वयं सिद्ध होते हैं जी। छोटे से क्रिया विधान से ही उन्हें आप आगे चला सकते हो। और उसमें ऐसे ऐसे चमत्कारिक मंत्र हैं, जैसे सांप का जहर उतारना, अच्छा जी। आदमी को पीड़ा लगाना, चोट लगाना, पीड़ा चुपकाना, जैसे ग्रामीण भाषा में बोलते हैं। जी। ततैया लगाना, कि आप बैठे हो, आपको ततैया काटेगी लेकिन दिखेंगी नहीं। अच्छा। आपके शरीर पर स्वेलिंग आएगी, सूजन आएगी, लेकिन आपको ततैया नहीं दिखेंगी। तो ये सब क्या उसमें मैंने ऐसा सुना है कि ततैया काट रहा है, कोई सुई चुभा रहा है, मारण गिरे में आते हैं क्या सब कुछ? जी हाँ, अगर समय रहते ततैया को आपने बैक नहीं लिया, उस क्रिया को नहीं काटा, मौत हो जाती है। और वो दिखेगा नहीं व्यक्ति को? पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आएगा। सच में? मारण क्रिया के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। अभी तक मारण क्रिया जो मेरे को बताई गई है वो सिर्फ ये है कि मुठ करनी, एक मटका चलता है, मटका जाके फूटता है। मुठ करना हमारी मुठ करनी जिसे हम बोलते हैं, घात भेजना, हाँ, है ना। हाँ। ये सर्वविद्या के अंतर्गत आती है। ठीक है। ये तो होगी पुरानी पद्धति, कि उसमें क्या होता था, एक आपको कच्चा घड़ा लेना होता था, उसमें सामग्रियाँ लगती थी जी। और बाकायदा उसमें कपूर रख के आग जलाई जाती थी और मंत्रोच्चारण किया जाता था, जिसके साथ में वो घड़ा जमीन से उठता था। जी बिल्कुल। जैसे आजकल आपने देखा ड्रोन जैसे आवाज साउंड करते हैं, हाँ, हाँ। सेम वही साउंड होता है और वो आकाश में ऊपर जाती है, जलती हुई जाती है। अच्छा जी। और जिसके नाम से भेजी जा रही है उसके घर पे, दरवाजे पे, छत पर जाके वो फूटती है। जी बिल्कुल। उसे घात चलाना बोलते थे। ठीक है। लेकिन आज के समय में उस घात की जरूरत नहीं है। ठीक है। आजकल की शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि आप शमशान में बैठ के बिना शक्ति सिद्ध हुए भी केवल भोग दे दोगे शक्ति के नाम से और शत्रु का लिए बता दोगे तो भी वो मारण कर देती है। अच्छा जी। बस क्रियाओं के बेस पे। तो वो पुराना हो गया वो तरीका पुराना हो गया। ततैया वाला थोड़ा सा बताइए। ततैया वाला हमारे केवल सर्व विद्या में है, उसका और कोई तरीका नहीं है उससे हासिल करने का। यदि आप सर्व विद्या लोगे वो भी उसके तीसरे चरण में मिलेगा आपको, क्योंकि सर्व विद्या का जो कोर्स है वो 3 साल का है हमारी तरफ से। अच्छा जी। जिसमें पहली साल में हम आपको परोपकार के मंत्र देते हैं, दूसरी साल में भी परोपकार प्लस वशीकरण के मंत्र देते हैं, अपनी पीड़ा निवारण के मंत्र देते हैं, अपनी स्थिति सुधारने के लक्ष्मी के मंत्र देते हैं। ठीक है। तीसरी साल में सारे चमत्कारिक मंत्र दिए जाते हैं। अच्छा जी। उसमें से ततैया एक है। ततैया का काम केवल इतना है कि ये आमने सामने से चलती है, कि शत्रु आपके सामने हो या जिसको भी आपको पीड़ा लगानी है, ततैया लगानी है, वो सामने हो। ठीक है। आपको बस एक चुटकी मिट्टी उठानी है, मंत्र पढ़ना है, उस पर मार देना है। अच्छा जी। इतने में काम शुरू हो जाता है। बस वो जो भी आपने कंकड़ या मिट्टी उठा के मारा है उसको स्पर्श होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए उसका बस। ठीक है। इतना होते ही उसे पीड़ा शुरू हो जाती है। ठीक है। कुछ लोग तांत्रिक जो होते हैं ना, वो माँ कामाख्या के यहाँ पे जाके अपनी करते हैं तपस्या, अलग अलग 10 महाविद्याओं के उपासना करते हैं। मैं आपसे 10 महाविद्याओं के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। 10 महाविद्याओं में सबसे शक्तिशाली देवी कौन सी है? कौन सी महाविद्या ऐसी है जो आपको बहुत जल्दी परिणाम दे सकती है? देखिए 10 महाविद्याओं की जब हम बात करते हैं तो वहाँ देवी के 10 स्वरूप हो गए अलग अलग। ठीक है जी। जिसमें से मुख्य तौर पर सबसे प्रमुख जो हैं वो महाकाली हैं। ठीक है। तंत्र में महाकाली सबसे उच्च स्थान रखती हैं। सारा षटकर्म महाकाली संभाल लेती हैं। किसी और शक्ति की आपने उपासना करने की जरूरत ही नहीं है। अब जो लोग बोलते हैं उन्होंने 10 महाविद्याएं सिद्ध कर रखी है, नहीं। कृपा प्राप्त करना और सिद्ध करना अलग अलग होता है। 10 महाविद्याओं की आराधना करना मतलब आप उनकी पूजा कर रहे हो, वो आपको आशीर्वाद और कृपा दे रही हैं। जी बिल्कुल। लेकिन सिद्ध करना दोनों में अंतर है। मैं 10 की 10 नहीं बोलूँगा, आप 10 में से किसी एक को सिद्ध कर लो, अब ब्रह्मांड में रहोगे ही नहीं, गायब हो जाओगे। एक भी सिद्ध हो गई तो? एक भी सिद्ध हो गई तो। अब लोग बोलते हैं मैंने तो की है, तो भाई वो गणिकाएँ की हैं, महाविद्या नहीं की हैं। दूसरा, महाविद्या कोई दुर्लभ नहीं है, आम है। हर घर में महाविद्या पूछ रही हैं, दुर्लभ कैसे हो गई? दुर्लभ का मतलब तो ये होता है ना कि वो कोई जानता ही ना हो। गायब है वो। 10 महाविद्याओं को बच्चा बच्चा जानता है। आज के समय में आप देख सकते हो, सोशल मीडिया का दौर है, सबके मुंह पर 10 महाविद्याएं चल रही हैं। जी बिल्कुल। तो ये आम है, कोई दुर्लभता नहीं है इनमें। हर घर में पूछ रही हैं।
काली हर घर में पूज रही है। जी। आप बंगाल साइड चले जाओ, वहाँ तारा और काली दोनों पूज रही हैं। साउथ में चले जाओ, त्रिपुर सुंदरी पूजती है, कमला पूजती हैं, है ना। अपने एमपी में चले जाओ, वहाँ बंगलामुखी पूज रही हैं। तो ये आज इनके क्षेत्र बंधे हुए हैं, जनसाधारण में पूज रही हैं, तो ये दुर्लभ नहीं है। कोई भी इनकी कृपा प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण अनुष्ठान कर सकता है। जी। बस शर्त यह है गुरुमुख से मंत्र लिया गया हो, क्योंकि इनके मंत्रों में बीज मंत्र चलते हैं। जी। और बीज मंत्रों की ऊर्जा के दुष्परिणाम भी होते हैं। अच्छा जी। जैसे लोग निर्माण मंत्र में ही कन्फ्यूजन में हैं। निर्माण मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्च। ठीक है जी। अब लोग क्या करते हैं, दुर्गा जी की तस्वीर या मूर्ति के आगे निर्माण मंत्र का जाप कर रहे हैं, जो कि गलत है। निर्माण मंत्र चामुंडा का है। चामुंडा रहती है शमशान में, जिसका वाहक है प्रेत शब। ठीक है जी। शब के ऊपर चामुंडा का स्थान है। अच्छा जी। अब आप दुर्गा जी की तस्वीर रख के भोग लगा रहे हो और जाप कर रहे हो चामुंडा का, तो दुर्गा जी फल कैसे दे देंगी? बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा गड़बड़ चल रही है निर्वाण मंत्र के साथ। तो घर घर में माँ काली पूज रही है, आपने बताया बहुत सारी देवी अलग अलग स्टेट में पूज रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ असली पूजा का विधान क्या है। एक तो सबसे पहले ये बताइए, लोग पूजा करते हैं अपने घर के अंदर, मंदिर लगा लेते हैं, अगरबत्ती धूपबत्ती सब जला लेते हैं। मैं आपसे पूजा का असली मतलब और कैसे विधि करी जाए वो जानना चाहता हूँ आपसे। देखियो, हमने जो पद्धति निजात की है, जो हमने बनाई है खुद की एक पद्धति। जी। अब वैदिक में आप जाओगे, वहाँ एक तो सारी चीज़ें संस्कृत में हैं। ठीक है जी। अब कोई बंगाल से है, कोई पंजाब से, उसे संस्कृत नहीं आती। जी। तो हमने जो एक सिंपल फॉर्मूला बनाया वो है पंचोपचार पूजन पद्धति, ठीक है जी। जो पूज्य गुरुदेव द्वारा हमें दी गई है, जिसे हम आगे चला रहे हैं। ठीक है जी। हम सभी साधनाओं में पंचोपचार पूजन पद्धति को ही फॉलो करते हैं और करवाते हैं। ठीक है। बहुत सादा, सिंपल और सरल प्रोसेस है। उसमें करना कुछ नहीं है। आपने घर के मंदिर में जहाँ भी देवस्थान है आपका, अगर विग्रह तस्वीरें हैं तो ठीक, नहीं है तो आप मन से भाव रखना है केवल, क्योंकि तंत्र भाव प्रधान है। ठीक है जी। तो आपको भाव में ही बस अपने गुरु का आह्वान करना है, उन्हें आसन देना है हाथ में चावल लेके, और बस भाव से ही आपको पूजन करते जाना है कि सामग्री आपकी पूरी लगेगी। जैसे आपने आह्वान किया चावल से, तो चावल आपको सामने स्थान पर अर्पित करने हैं। जी। वस्त्र स्वरूप आप कलावा भेंट करोगे तो आपको वस्त्र कलावा बाकायदा तोड़ के निमित्त करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। भोग में आप लड्डू बताशा जो भी लोगे वो आपको देना पड़ेगा। बस आपको भाव रखना है कि जब आप भोग में लड्डू दे रहे हो तो आपको भाग 56 भोग का रखना है। अच्छा जी। जैसे आपने देखा ना, मंदिर में छोटी सी चुनरी लेके जाते हैं माता को, बिल्कुल। लेकिन मन में भाव होता है कि हमने माता को साड़ी अर्पित की है। बिल्कुल। तो भाव आपको जोड़ता है शक्ति से। ठीक है। वो भाव आपको अपनी पूजा में लगाना है 100%। जिस दिन आप अपना भाव शक्ति को 100% लगा दोगे, पूजा का फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब आजकल के लोग क्या करते हैं, पूजा कर रहे हैं बेमन से कर रहे हैं। ठीक है जी। भाव लग ही नहीं रहा ना। क्यों? सबके ऊपर कोई ना कोई टेंशन है। कोई कर्जे से परेशान, कोई बॉस की डांट से परेशान, कोई बच्चों की फीस से परेशान, जी। कोई घर के काय कलेश से परेशान। ठीक है जी। लेकिन मेरा कहना है, जब भी आप पूजा करो, अपनी उस परेशानी को 10 मिनट के लिए साइड में उतार के रख दो। अच्छा जी। माइंड फ्री होकर पूजा करो, तो आप फल ले लोगे। ठीक है। वरना आजकल के लोग बोलते हैं इतना पूजा पाठ कर लिया, हाँ, फल नहीं मिल रहा, दुख में ही रहते तो भाई अब कर कैसे रहे हो? अपनी तरीकों में बदलाव करो। बिल्कुल बिल्कुल। जिस समय पूजा कर रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा मेरी पंचोपचार पद्धति फॉलो करो, आप जिस प्रकार भी कर रहे हो, बस उस समय अपने माइंड को आप फ्री रखो केवल उसके लिए। ठीक है जी। ठीक। क्योंकि आज आप उसका कर रहे हो, कल वो आपका करेगा ही करेगा। किसी देवता को खुशी मिलेगी तो वह बदले में बिल्कुल बदले में आपको देता ही आपको देता करेगा ही। देता ही देता है। आपने ना अभी बलि की बात की थी, मैं आपसे थोड़ा सा बलि प्रावधान जानना चाहूँगा। लोग अक्सर है ना बलि को बड़ा गलत समझते हैं, अलग अलग सबकी धारणा है। मैं आपकी धारणा जानना चाहूँगा कि बलि का अर्थ क्या है। बलि का अर्थ तो देखो कई मायनों में अलग अलग है। जैसे कई साधु महात्मा बोलते हैं कि अपने अंदर के अहंकारों को, विकारों को मिटाओ, वो बलि है। जी। जैसे हम कहीं जाते हैं ना, खासकर भैरव मंदिर पे मैंने देखा लोग जाते हैं, शराब का पौआ लिया और अपना मनौती बोल के छोड़ दी जी कि आज से हम शराब नहीं पियेंगे। मतलब उसने अपने एक विकार की बलि दे दी वहाँ। बिल्कुल। तो एक तो बलि ये हो गई। दूसरा, अगर हम तंत्र में बात करें तो तंत्र की आधी से ज़्यादा शक्तियाँ बलि मांगती हैं, जो कि सजीव होती है। चाहे वो मुर्गे की हो जी, चाहे बकरे की हो, चाहे अन्य पशुओं की हो। ठीक है जी। शक्ति प्रॉपर कह के मांगती है, बलि मांगती है। बिल्कुल मांगती है। और वो जो शक्तियाँ होती हैं वो सात्विक में आती है या तामसिक में? जो शक्ति बलि ले रही है वो तामसिक पूजन है। ठीक है। शक्ति सात्विक तामसिक नहीं होती है, विधान तामसिक और सात्विक होते हैं। ठीक है। अब आप कामाख्या टेम्पल जाओ गुवाहाटी, वहाँ आज भी पर डे बलि लगती है, और माता को 2 तरह का भोग अर्पित होता है आज भी, नॉन वेज और वेज, दोनों तरीके का। आज भी
आप दिन में जाओ कभी भी, भोग लगता है जब, हम्म। बाकायदा 2 थाल तैयार होकर गर्भगृह में जाते हैं, भोग लग के आते हैं और बाहर प्रसाद बंटता है। और जो पंडित, जो अनुयायी वहाँ के प्रसाद बांट रहे हैं, वो बोलते हैं ये सादा या मांस। अच्छा जी। आपको अगर सादा खाना है आप सादा लोगे, आपको अगर नॉनवेज खाना है तो आप नॉनवेज लोगे। और वहाँ आज भी बलि प्रथा है। जी। अघोरी में ज़्यादातर है ना, मैंने मेल देखे हैं। जो लेडीज ये पॉडकास्ट देख रही हैं, अगर वो उनके मन में ऐसा हो कि उनको भी अघोरीपन में जाना है, क्या लेडीज़ भी अघोरी होती हैं? बिल्कुल होती हैं। हमारे साथ में भी अघोरी में लड़कियां हैं। जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि है ना क्यूरियोसिटी हर किसी में होती है। नहीं, बिल्कुल, बस मेहनत करने वाली होनी चाहिए। हम्म। क्योंकि तंत्र की सारी साधनाएं शमशान में होती हैं। अघोर की ठीक है जी। सारी साधनाएं 99% शमशानी है। आपको शमशान में जाना होता है, भस्म लपेटनी होती है पूरे शरीर पे। ठीक है। ठीक है। यहाँ हम फीमेल के लिए इतना छूट हो जाती है कि उन्हें निर्वस्त्र नहीं करते। अच्छा जी। आपको काले वस्त्र धारण करने होते हैं, पूरे शरीर पर भस्म लगानी होती है, और शमशान में बैठ के जलती चिताओं के बीच में बैठ के आपको साधना मंत्र जाप करने होते हैं। यदि आप इतना करने में सक्षम हो तो आप दीक्षा ले सकते हो। उसके लिए भी जो बेसिक प्रावधान है, बेसिक प्रक्रिया, वो आपको पूर्ण करनी पड़ेगी, जो नियम व शर्तें हैं। जैसे मूत्र पीना, मल खाना, ये नॉर्मल है अघोर में। ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया आपको पूर्ण करनी पड़ेगी। यदि आपके मन में घृणा है ही नहीं तो आप अघोर में आ सकते हो। यदि आपके मन में किसी चीज़ को लेकर घृणा है तो आप दूर रहिए। अच्छा जी। यदि आपके मन में भय है तो आप दूर रहिए। क्योंकि अगर आप तंत्र में आ रहे हो तो आपको मुंडी काटना भी आना चाहिए बकरे की, खुद बलि देना आना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपको बलि देने के लिए कहा जा रहा है, देवता आपसे मांग रहा है मुझे बकरे की बकरा चाहिए, आप बोले मैं नहीं दूंगा। भाई सपोज करो आपके पास कोई केस आया जी कि वो 10 साल का बच्चा है, वो इस पीड़ा से गुजर रहा है, और आपके देवता ने कहा ठीक है मुर्गे की बलि दे, मैं भी ठीक करता हूँ, तो क्या आप उस बच्चे को मरने दोगे? एक मुर्गे के लिए आप बच्चे को मरने दोगे? मैं तो कभी नहीं करूँगा। तो आप में इतनी दम होनी चाहिए, आपका कलेजा इतना मजबूत होना चाहिए कि वक्त पर आप किसी की मुंडी भी काट दो। क्योंकि एक छोटी सी कहावत है, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब विपत्ति का समय हो तो पाप पुण्य मर्यादा का भेद नहीं करना चाहिए। ये बात स्वयं पर भी लागू होती है। अगर आपके मन में कोई डर या भय नहीं है, आप तंत्र में आ सकते हो। तंत्र सबके लिए है। बड़ी गहरी बातें आप कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के अंदर, और हर बात में मुझे एक लॉजिक नज़र आ रहा है जो आमतौर पे मुझे नज़र नहीं आता है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार है कि आप ये सारी बातें कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। आपने ना शमशान की बात बहुत ज़्यादा की है। शमशान के अंदर जागृत शमशान आपने एक शब्द उपयोग किया था। जागृत शमशान में क्या अलग है? मतलब ऐसा क्या है जो जागृत को, शमशान को एक जागृत बना देता है और एक को ऐसा बनाता है जो बिल्कुल नॉर्मल है? देखिए, पहले तो मैं आपको भेद बता दूं, शमशान और मरघट दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है जी। शमशान होते हैं जो गांव देहातों में, खेतों में बना दिए जाते हैं, या चिताएं अंतिम संस्कार की जाती हैं। ठीक है जी। मरघट होते हैं नदी तालाब किनारे। जी। अगर वो गांव में भी है और नदी के किनारे है तो भी वो मरघट कहलाएगा। ठीक है। शमशान का राजा शमशानेश्वर होता है, मरघट का मरघटेश्वर होता है। अच्छा जी। और शमशान में कई शक्तियां विराजमान रहती हैं, खासकर प्रेत, और प्रेत से ऊपर एक सत्ता चलती है पूरा। जैसे शमशानेश्वर हो गया, फिर प्रेतराज हो गया, इस तरह पूरी सत्ता चलती है। ठीक है जी। शमशान में आप कोई भी साधना करो, इसमें आपने पूछा जागृत और सुप्त अवस्था। हाँ। तो जहाँ निरंतर लाशें जलती रहती हैं, महीने के 30 दिन में 20 दिन आपकी चिताएं जल रही हैं, मतलब पूर्ण रूप से जागृत है। अच्छा जी। और जहाँ केवल साल में कभी मुर्दा आ गया, वो जागृत नहीं है, वहाँ आपको साधना करने का फल नहीं मिलना। हाँ। साधना हमेशा उस शमशान में करो जहाँ कंटिन्यूसली चिताएं जलती हों। बट वहाँ तो बहुत लोग आते हैं ना, जिसमें जागृत हो गए तो वहाँ लोग नहीं, तंत्र की सारी साधना रात को होती हैं। अच्छा। और रात को 99% शमशानों में पब्लिक नहीं जाती है चिताएं जलाने, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है सूर्य ढलने के बाद में अंतिम संस्कार करना वर्जित है। जी बिल्कुल। लेकिन आज के समय में समय को बचाते हुए लोग कर देते हैं, जो कि गलत है। लेकिन सारी साधना रात्रिकालीन होती है, तो रात को 10 बजे के बाद आपको शमशान बिल्कुल शांत मिलता है। हाँ। आप आराम से अपना पूजा विधान कर सकते हो। अगर रात में शव जला दिया जाए तो वो मुक्त होगा या प्रेत बन जाएगा? सभी प्रेत बनते हैं, रात वाले, दिन वाले भी। दिन वाले भी? प्रेत सबको बनना है। अच्छा जी। जो लोग ये बोलते हैं हम प्रेत नहीं बनेंगे, तो भैया देवता तो बनोगे नहीं, क्योंकि कर्म आपके देवता वाले नहीं है ना। बिल्कुल।
देवताओं को भी अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेने पड़े हैं। तो आप और हम कहाँ गए? बिल्कुल। हमारे कर्म क्या देवताओं से भी शुद्ध हो गए? अब आदमी प्रमाण देता है, सब भगवत में कृष्ण जी ने कहा है प्रेत पूजोगे प्रेत बनोगे, बिल्कुल सही कहा है। लेकिन कृष्ण जी ने यह भी तो कहा है कि मुझे पूजोगे मुझे पाओगे। ये आपने मान लिया मुझे पूजोगे मुझे पाओगे, लेकिन किस रूप में जाओगे? शरीर तो आपको जल गया ना, अब बचा क्या? सूक्ष्म शरीर, हंस, चोला, आत्मा, वही प्रेत होता है। हंस का नाम लिया आपने अभी। ग्रामीण भाषा में आत्मा को हंस का हंस नाम बोला दिया जाता जाता है। जब चिता जल जाती है ना प्रॉपर, तो संस्कार के बाद है ना, अगले दिन जब उसके फूल लेने के लिए जाते हैं ना, तो बोला जाता है कि हंसा देखो, हंसा पड़ा होता है बीच के अंदर। वो हंसा ही आप बोलना चाह रहे हैं एग्जैक्ट? क्या वही प्रेत होता है? वही, वो प्रेत ही होता है। आत्मा को भी हम प्रेत का ही नाम देते हैं। तो आपने बोला कि प्रेत, जब कोई भी मरता है वो प्रेत बनता है। हाँ, ठीक है, लेकिन 13 दिन के बाद जो होता है कि वो लोग कहते हैं कि अगर ये क्रिया कर दी जाए 13वीं उसकी, तो वो ऊपर चला जाता है। अरे ऊपर तो सभी जाते हैं, लेकिन उसके बाद देखा किसने कि क्या हो रहा है? आप में इतनी शक्ति है, तंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि जो मैं ऊपर सैकड़ों हजारों प्रेतों से मिला हूँ जो 50-50 साल से प्रेत योनि में भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, सारा संस्कार होने के बाद भी। सब कुछ होने के बाद में। जो गया में भी नाके आ चुके हैं। अच्छा जी। एक केस आया था हमारे पास, मैं आपको बता दूं, छोटा सा केस है जी पति पत्नी आए थे दोनों। जी। जब हमने उन्हें बताया, उन्होंने हमें अपना केस बताया कि घर में ये दिक्कत है ये दिक्कत है, तो गुरुजी और मैं साथ बैठे थे। गुरुजी ने बोला वीरेंद्र देखो खिलाओ। जब हमने उनके शरीर पर शक्ति बुलाई तो उनके कोई पूर्वज आए। अच्छा जी। दादा परदादा। तो जब हमने उनसे बात की तो मैंने सीधे कहा भाई कोई ऐसा प्रमाण दो कि इन लोगों को यकीन हो कि तुम इनके ही हो, वरना ये तो कहते हैं कि गुरुजी ने अपना कोई प्रेत बैठा दिया सर पे, वो आंजू आंजू कर गया। बिल्कुल। तो प्रेत ने 2-3 बातें बताई जो उस घर वालों को ही मालूम थी। तो तुरंत उन्होंने कहा हाँ जी हमारे फलाने हैं। तो उन्होंने बताया, अब उन्होंने बताया इनकी कमियां बताई कुछ, इसलिए वो रुष्ट हैं, इसलिए इन्हें दिक्कत दे रहे हैं। वो सारा सीन हो गया। जब हमने उनसे पूछा भाई क्या सीन है, बोलता गुरुजी हम तो इन्हें गया में विसर्जित भी कराए पूजन करके। अच्छा जी। अब जबकि गया के लिए कहा जाता है गया में एक बार मुक्ति पाने के बाद प्रेत लौटता नहीं है। अच्छा जी। वो नहा के आ गया बेचारा, पूरा कुटुंब गंगा जी गया जी लेके विसर्जित कराया नहला के, और वो सर पे आके खेला भूखे पे। अच्छा। और कमियां बता गया कि ये गलतियां की इन्होंने। तो आप कैसे कह सकते हो कि मुक्त हो गया? जो 84 लाख योनियों का जिक्र हमारे हिंदू धर्म में है वो हमारे आसपास हैं सारी। गधा घोड़ा मक्खी मच्छर ये सब वही हैं, सब वही होते हैं। सब वही हैं। तंत्र एक ऐसी चीज है जिसकी बात हम जितनी भी कर लेना, उसको एक नॉर्मल व्यक्ति है ना उतना गहराई में जितना उतरेगा समझ नहीं सकता। और इसमें काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आज भी रहस्यमयी हैं। तो ये एपिसोड जो हमने अभी किया है ना, ये काफ़ी रहस्यमयी बातों को उजागर करता है। और मुझे लगता है कि ये एपिसोड काफ़ी नहीं है हमारा। मैं चाहता हूँ कि आप एक और एपिसोड में हमारे साथ पधारें, उसमें हम और ज़्यादा गहराई से आपके साथ वार्तालाप करना चाहते हैं। बट ये एपिसोड अभी तक मेरे को गूज़बम्प देके गया है, क्योंकि आपसे जितनी भी बातें मैंने की है ना आज, मतलब मेरा दिमाग घूम गया है। और मुझे लगता है कि शायद ऑडियंस जो आपको देख रही है, एक मैसेज ज़रूर बनता है उनके लिए, जो आप अपने प्लीज़ ऑडियंस को कोई बताइए कुछ। देखिए तंत्र से आज के समय में डरने की या भय खाने की ज़रूरत नहीं है। तंत्र कोई भी कर सकता है। आप अपनी नित्य क्रियाओं में भी तंत्र के ही कुछ उपाय कर लेते हैं, तो तंत्र से डरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही तांत्रिक से डरने की आवश्यकता है, क्योंकि शक्तियाँ आपके बल पर निर्धारित रहती हैं। आप जितने शक्तिशाली हो, शक्तियाँ उतनी ही बलवान होती हैं जी। यदि आपका अंतर्मन बिल्कुल शांत है, सूक्ष्म है, तो आपकी शक्ति भी काम नहीं करेगी। तो मैं और मेरी संस्था तंत्र सिखाने का कार्य करती है। यदि तंत्र को लेकर आपके मन में कोई जिज्ञासा या शंका हो, आप हमें बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी को कोई कार्य करवाना हो तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महान लोगों को आप लाते रहेंगे और आपकी ज्ञान की ज्योति चलाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।